His Divine Grace AC भक्तिवेदांत स्वामी अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की प्रेरणा और उन्हीं की शिक्षाओं से हम प्रेरित होकर के कर रहे हैं। जो भी हम गीता पे भी हम कोर्स जो भी करने जा रहे हैं, ये भी प्रभुपाद जी ने जो भी भगवत गीता दी है, अपनी पुस्तकें दी हैं, इनको कंपाइल करके इसमें से बनाया है। ठीक है, आज की जो क्लास है ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर हमारे एजेंडास हैं, एक एक पढ़ के बोलना शुरू कीजिए। But every one of us are looking for a life. Needs of human beings. How is it a need? How essential is spiritual need? Bhagavad Gita can fully satisfy and spiritual. Bhagavad Gita can fully satisfy the spiritual background of Bhagavad Gita. background of Bhagavad Gita. Practical tip of the day that can make your life happy. आपको खुश होने के लिए क्या है? तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, टच करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। What every one of us are looking for in life. हम जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ तो ढूंढ रहे हैं, सभी लोग ढूंढ रहे हैं। पैसे को ढूंढ रहे हैं, पढ़ाई को ढूंढ रहे हैं, लड़ाई को ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? शांति, सुख और समृद्धि और हैप्पीनेस, ये सब चीजों को ढूंढ रहे हैं। हाँ, परंतु हम जीवन में क्या क्या करने में बिजी रहते हैं? बताइए, कौन कौन शादीशुदा है? बहुत सारे। तो प्रभु जी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लगती है आपको? पैसे कमाना या फैमिली का टेक केयर करना? पहले फैमिली का टेक केयर करना। आप उसको टेक केयर करने के लिए पैसे कमा रहे हैं। हाँ, पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? काम पे जाना पड़ता है। हाँ, किसी का बिजनेस है, बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हाँ, कोई एंटरटेनमेंट जगत में लगे हुए हैं। यहाँ पे एंकर भी थे हमारे, कोई माता जी एंकर है पीछे, हाँ, तो एंटरटेनमेंट जगत में लगे हुए हैं। हाँ, और कुछ इस प्रकार के लोग भी होते हैं जो चोरी चकारी भी करते हैं, उनको उसमें भी मजा आता है। हाँ, वही मजा है। हाँ, और कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं? भक्ति भी करते हैं। हाँ? पर ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? क्या पाने के लिए? हैप्पीनेस, खुशी पाने के लिए। जो भी कुछ कर रहे हैं हम जीवन में, केवल एक चीज पाने के लिए कर रहे हैं। क्या? खुशी। हाँ? बढ़िया एक नया फोन खरीदा, वाह क्या बढ़िया आईफोन, दिस इज माय फोन, और ये गिर गया तो हाय हाय ये फोन। नई बोतल खरीदी है, प्रभु जी देखो लाल पीली सी बोतल, मजा आ गया है, और चलते चलते कहीं लग गई तो एक डेंट आ गया, तो नई बोतल में बस डेंट को ही देख देते हैं, मनहूस डेंट आ गया इतनी अच्छी बोतल के अंदर। तो ये जो हैप्पीनेस जो चीज दे रही थी, वही चीज डिस्ट्रेस देने लगी। तो हैप्पीनेस के लिए क्या करते हैं? कोई बड़ा घर मिल जाए, उससे खुशी को मांगते हैं। बड़ी गाड़ी मिल जाए, अगली बड़ी गाड़ी आई, उसके बाद बाइक मिल जाए, खाया भूसा, चाहे खाया भूसा, लेकिन एक ऐसी डुक करती हुई बाइक मिल जाए। एग्जाम्पल देता हो जाए, उसका अलग से पैसे दिए थे। और क्या? कोई बढ़िया कपड़े देखने को मिल जाए। सबकी अलमारियां भरी पड़ी है, पर किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। क्या पहने के? आज गीता कोर्स के लिए जाना है, कुर्ता पहनूं कि टी शर्ट पहनूं, ट्रेडिशनल दिखूं कि मॉडर्न दिखूं, कैसा दिखूं? इनको छोड़ दो बिल्कुल सब। हाँ, तो लेट्स हैव अ लिटिल मोर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कि हम ये हैप्पीनेस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। व्हाई डू वी नीड टू बिकम हैप्पी? सबसे पहले हम खुश कैसे हो सकते हैं?
सबसे पहले आपको खुशी कैसे होती है, कौन बताएगा? बताइए माता, कैसे खुशी होती है? जब किसी हॉबी को फॉलो करते हैं, ठीक है? जब किसी हॉबी को फॉलो करते हैं तो क्या होता है? फुलफिलमेंट मिलती है, एक कुछ फुलफिलमेंट होती है, जैसे एक किक सी मिलती है, मजा सा आ जाता है। हाँ, तो यही हमारा पहला पॉइंट है। क्या है? जनरली पीपल फील व्हेन देयर नीड्स आर फुलफिल्ड दे आर वेरी हैप्पी। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे जो है हाइट पे जाने का मन था, थोड़ा पहाड़ पे चढ़ूं, थोड़ा नीचे गिरूं, हड्डी वड्डी टूटे, थोड़ा मजा आए जीवन में। क्या बेड से गिर के थोड़ी ना हो जाए, थोड़ा पहाड़ से गिरूं। इस प्रकार से किक रहती है, अलग अलग कुछ कुछ करने की गुजरी रहती है। इधर भी आ सकते हैं, आगे भी दरी है, जो बच्चे पीछे बैठे हैं दिख नहीं रहा है, आगे आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन पीपल ट्राई टू डू वेरियस थिंग्स, अलग अलग चीजों को करते हैं, क्यों? ताकि वो खुश रहे। हाँ, इन चीजों को कैटेगराइज करना हो तो तीन चीजों के अंदर इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तीन तरीके की नीड्स होती है हमारी लाइफ में। पहली है फिजिकल नीड। फिजिकल नीड्स में क्या क्या आता है बताइए पीछे से? फिजिकल नीड में क्या आता है? ये 2 वे क्लास है, ऐसा ऐसा एकदम मोरोस नहीं बैठना है, तो उसको हिला हिला के उठाएंगे। अच्छा घर हो, यस, और बताइए फिजिकल नीड में, और अच्छे कपड़े और अच्छी हेल्थ, रोटी कपड़ा मकान, थोड़ी सी को दुकान है, तो रोटी कपड़ा मकान जो है ये बेसिक फिजिकल नीड्स है किसी भी व्यक्ति की। नेक्स्ट आता है क्या? साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? यस, मेंटल सेटिस्फैक्शन, मान सम्मान, that is another category. Emotional needs तो category अगली है बात है। Emotional needs, सकारात्मक माहौल, ठीक है। These are the psychological needs. What are the emotional needs? Love, somebody said. We get Yes. respect And from others. Respect from others. respect from others. Emotional needs. Emotional needs. Love. Sympathy It from. can be from anyone. Can be from parents. Yeah. Can be from parents. Can be from lover. Can be from husband. Can be from dog, cat, whomsoever you have interest in. It should start from God. Yeah, but God is still God. We'll come to that. You have to see God in your parents. There are so many persons sitting around. We have to see God in everyone. Actually, don't even say Pidashi. Yeah, we have to learn to see God in everyone. Anyways. We have to teach all of them that they should not learn English. They should learn Sanskrit. Yeah, first we learn to become submissive and then we learn everything. Okay, we go ahead. Still, you see, there is something unfulfilled. है रोटी, है पैसा, है गाड़ी, ऐसा करके गाना था ना? कॉलेज समय में तो ऐसा कोई गाना सुना था, है ना? आगे की लाइनें भी गाली करते हैं। तो ये एक भी सब कुछ है। इस प्रकार के लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो हमें चाहिए जीवन में उनके पास ऑलरेडी है। Still, there is something missing. What is that something missing? लिंकिन पार्क सुना है किसी ने? लिंकिन पार्क गाना वाला गाना, लिंकिन पार्क का गाना सुने क्या? माता जी ने सुना है? हाँ सुना है। तो लिंकिन पार्क हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छा सिंगर था, but he had everything which you can long for. आपको जो चाहिए जीवन में, दोस्त, अच्छे दोस्त, पैसा, शोहरत, क्या नहीं था, फेम वेम सब था। Still, this guy committed suicide. इन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, सब कुछ होने के बाद भी, because he felt something was missing in life.
एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा राइटर, उसने किताब लिखी हाउ टू मेक अ फ्रेंड। क्या किताब है? How to make a friend. अपना दोस्त आप कैसे बनाएं। और उस किताब के 5 साल के लिखने के बाद में वो एक 10 माली भीड़ गई होती है क्या? प्रसाद बांटने की। सब लोग आ जाएंगे, चल गुरु जी हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। भैया 4 ही आइटम है, तिलक लगाने की भी तो हाँ? 4 ही आइटम है, कौन कौन लेकर के जाएगा? तो सेवा करने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन आता है rather than सेवा लेने से। पर वो माता जी ने बोला तिलक लगाने से, लेकिन तिलक लगाने से ज्यादा खुशी होगी। जो कोई अगर तिलक लगाने की सेवा कर रहा है ना, उसको ज्यादा खुशी होगी तिलक लगवाने वाले से। उसको भी एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि मंदिर में आए तो मिल रहा है हमें तिलक लगाने को, लेकिन जो लगा रहा है उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, आप लिख के रखिए। दैट इज व्हाई वी नीड पेन पेपर और मोबाइल फोन। वी विल हैव द डाउट सेशन इन द एंड। थैंक यू। यू सो इनको क्या क्या चीज है जो इनको सेटिस्फेक्शन देती है? ऐसी क्या चीज है? हाँ, पहले इधर ही करते हो, इधर भी होगा। ये मतलब सोचेंगे हमने पैसे नहीं दिए। Just kidding. So उन लोगों को समझ में आता है ये लिया, बहुत ही बढ़िया। इसको टेप वेब से चिपका के ठीक है, नहीं तो अच्छा गया। हाँ, अभी छेड़ना नहीं। डेवलपर्स की एक चीज होती है, कोई डेवलपर है या आईटी में? नहीं, आईटी में जो डेवलपर्स होते हैं ना, उनका एक काम होता है, कोड एक बार चल गया ना, बस उसको छेड़ने का नहीं। प्रोसेस जैसे बिजली का कनेक्शन एक बार कर दिया ना, अब वो गलती से चालू हो गया, बस भाई इसको हाथ मत लगाइए, चलने दे। प्रोग्राम के बाद देखेंगे आप इसको। तो ऐसे इसके सारे टीवी लगा के एकदम मरम्मत करके रखी थी इसकी। हमारा प्रोजेक्टर आज खराब हो गया, इसीलिए इससे काम चला है। Anyways, so they understand their call for spiritual need. उनकी जो spiritual need है उसको वो समझते हैं। हाँ, सेकेंड जो लाइन है इसको पढ़िए, देख पा रहे हैं स्क्रीन को? आप देख पा रहे हैं? नहीं? अच्छा, क्या रहा है? देख रहे हैं? हाँ, पढ़िए सेकेंड लाइन। Second, happiness can be attained even by practicing basic aspects of spiritual tenets. क्या कह रहे हैं? Happiness can be attained even by practicing basic aspects. सबसे basic aspects क्या है? Selfless service. Spirituality के ये basic aspects हैं। क्या? Selfless service. स्वयं को केंद्रित ना करते हुए सेवा करना, दूसरों की मदद करना। कह रहे मैं ही तो वो दूसरा हूं। कह रहे नहीं, आपको दूसरों की मदद करनी है, ठीक है? एंड कोई अगर जो कुछ गलती कर रहा है, फीलिंग कंपैशनेट ऑन हिम। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता है कि वो क्या पाप कर रहा है, उस पाप का उसको क्या फल मिलेगा। इज इन कंप्लीट इग्नोरेंस। सो फीलिंग कंपैशनेट अबाउट हिम, उसके प्रति करुणा का भाव रखना। हाँ, और क्या है? फ्री फ्रॉम प्राइड। प्राइड क्या होता है? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बेवकूफ हूं। जो मैं करता है उसको क्या बोलते हैं? बकरी। ये सही होता है, ठीक है? तो बकरी कर बन सकता है, इंसान नहीं बन सकता, ठीक है? वी हैव टू बिकम फ्री फ्रॉम प्राइड। सो यस, यू सी इट स्पिरिचुअल नीड क्या है? हमें अपना धर्म समझना है। धर्म क्या है? धर्म शब्द का मतलब क्या है? धर्म शब्द का मतलब क्या है? कौन बताएंगे? ड्यूटी। It is something, an inseparable quality. जैसे कि नमक का धर्म क्या है बताइए? नमक का धर्म क्या है? स्वाद बढ़ाना। और बताइए? जलेबी नमक छिड़क। नहीं, वो
एग्जाम्पल नमक का कार्य क्या है, नमक का धर्म क्या है? घुल जाना। और स्प्रिंग घुल जाती है, गलाना, खारापन, नमकीन पर एक्चुअली नमक की क्वालिटी क्या है? वो नमकीन है। नमक खाया पका लगा या मीठा लगा तो वो नमक कहलाएगा नहीं। नमक का धर्म क्या है? वो नमकीन है। हाँ? पानी का धर्म क्या है? प्यास बुझाना, कोई भी शेप ले लेना, न्यूट्रल रहना, हर चीज में मिल जाना। अरे भाई तरलता, तरलता है पानी का काम। पानी का धर्म है लिक्विड रहना। अगर जो तरलता छोड़ देगा तो या तो बर्फ बन जाएगा या भाप बन जाएगा, पानी पानी नहीं रहेगा। तो पानी का धर्म क्या है? तरलता। ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी शुगर, ये क्या है? चीनी, चीनी का धर्म क्या है? मिठास। हाँ, अभी हम ट्रैक पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये धर्म है। धर्म इज समथिंग विच इज इनसेपरेबल। किसी चीज से जो इनसेपरेबल क्वालिटी है वो है धर्म। तो हमारा धर्म क्या है? भक्ति करना, भक्ति करना, सेवा करना, हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करना, सेवा करना, अच्छा जीवन जीना, निष्पाप कर्तव्य, कार्य करते रहना, सेवा करते हुए बंधन होते रहना, भगवत प्राप्ति। इतनी सारी डेफिनेशंस निकल के आ रही है। हमें धर्म के बारे में नहीं पता। हम एक धार्मिक समाज में रह रहे हैं, भारत में ही है, धर्म के बारे में नहीं पता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान बताते हैं। धर्म क्या है? जो भगवान बताते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा है वो मनुष्य का धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। हमारा क्या स्वरूप है, क्या धर्म है? भगवान का सेवक, भगवान का दास, ये धर्म है। उसके बाद हम जो भी कुछ करते हैं, दूसरे की सेवा कर रहे हैं, बिना अटैचमेंट के काम कर रहे हैं, सिनलेस क्या कहते हैं, पाप मुक्त जीवन जी रहे हैं, ये सब उस चीज को फॉलो करता है। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं भगवान को नहीं मानता लेकिन मैं पाप नहीं करता। कह रहे मैं कोई पाप नहीं खाता, मैं करता, मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, मैं पूरा वेजिटेरियन हूँ, बस मैं अंडा खाता हूँ और वो अंडा भी शाकाहारी होता है। तो कौन कौन कहता है अंडा शाकाहारी है? हाँ, अंडा शाकाहारी नहीं। लोगों ने इसको अंडे को खाने के लिए एक नई कैटेगरी बना ली। नो, वी आर एगिटेरियन। बेवकूफ है आप। इट इज नथिंग लाइक एगिटेरियन। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कहते नहीं, आई एम एगिटेरियन, विल मीट यू इन हेल। ठीक है, तो these are the basic stuff which can give us the satisfaction and happiness. Some divine words from the founder आचार्य, जो ISKCON के फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनके कुछ शब्द हैं। कौन इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे? पढ़िए। Divine words from the founder Acharya of ISKCON. Everyone us are searching after happiness, but we do not know what real happiness is. We see so much advertised about happiness, but actually speaking, we see so few happy people. This is because so few people know that the platform of real happiness is beyond temporary things. It is this real happiness that is described in Bhagavad Gita by Lord Krishna to Arjuna. तो क्या बता रहे हैं? हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं सभी? हैप्पीनेस। हम सब जो भी कुछ कर रहे हैं केवल खुशी पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि ये हैप्पीनेस है क्या। वी आर सर्चिंग फॉर द राइट थिंग एट
रॉन्ग प्लेस, सही चीज को गलत जगह। गलत जगह ढूंढ रहे हैं। इसीलिए कभी भी खुश नहीं। इस हैप्पीनेस के बारे में बहुत एडवर्टाइजमेंट किया गया है, बहुत ज्यादा। मेक माई ड्रिंक, अरे मेरी बात चल रही है, आईफोन मेरे से रिलेटेड, ये मार्केटिंग स्कीम्स हैं, आपको इंक्लूड कर लिया है। गो आई बी गो, ठीक है, मेरी बात चल रही है। तो ये सब मार्केटिंग स्कीम्स हैं। सो वी आर लुकिंग यस फॉर सच हैप्पीनेस बट एट रॉन्ग प्लेस। तो ये जो जितनी भी टेम्परेरी चीजें हैं, ये कुछ तो हमें सुख देती हैं, क्षणिक सुख देती हैं। हाँ, जैसे नया फोन खरीदा या फिर नई बाइक खरीदी या कुछ भी नया काम किया, एक अच्छा तो लगता है, दैट इज नॉट इनकरेक्ट, वो गलत नहीं है, बट दैट इज नॉट परमानेंट। उससे हमें कुछ परमानेंट सुख नहीं मिलता है। परमानेंट सुख कैसे मिलेगा, वो बाय द एंड ऑफ सेशन हम समझ में आएगा। परमानेंट सुख जो हम ढूंढ रहे हैं कैसे मिलेगा। सो ये जो गीता कोर्स कर रहे हैं, गीता रहस्यम, ये रहस्य जो हम बोल रहे हैं, इसका गोल क्या है? द गोल वी हैव टू डिलीवर यू these teachings of Bhagavad Gita and ensure that you have a positive, enthusiastic का मतलब उत्साहित, ठीक है। थर्ड forbearing का मतलब सहज, और forbearing का मतलब गूगल करो, क्षमा करना। हाँ, और डिवाइन। हाँ, इस प्रकार की जो चेतना है हम कैसे बनाए रखें? जब हमारे जीवन में सबसे कठिन समय चल रहा हो, हमारी नौकरी ना लगे, हम प्रिपरेशन करें, फेल हो जाए, घर में पत्नी पति से और पति पत्नी से हमेशा भिड़े ही रहे, बच्चे त्रस्त हैं, जीवन से लोग त्रस्त हैं, हताश हैं, परेशान हैं। इन डिफिकल्ट सिचुएशंस में किस प्रकार से हम पॉजिटिव रहें, एंथुसियास्टिक रहें, फॉरबियरिंग रहें और डिवाइन रहें, ये हमारे गीता कोर्स का लक्ष्य है। ठीक है, यू आर फॉलोइंग एट द बैक, साथ में सब पीछे घूमने तो नहीं निकल गए? ठीक है, जितना समझ में आएगा उतना कम घूमने निकलेंगे। वेरी गुड। लेट्स सी द बैकग्राउंड ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का बैकग्राउंड का कैसे शुरू हुई, ये पूरा सब क्या है? यू सी, महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर ये भगवत गीता छुपा के रख दी है, क्योंकि भगवत गीता इज अ कंप्लीट फिलॉसफी। इसको कोई सीधा सीधा पढ़ना नहीं चाहेगा। तो व्यासदेव जी इज अ सुपर इंटेलिजेंट पर्सन। व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवतम में बताया है, he is the literary incarnation of God, भगवान का साहित्यिक अवतार है, क्योंकि सारे जितने भी शास्त्र हैं उन्होंने ही हमें दिए हैं, लिखित रूप में हमें जो भी कलयुग में प्राप्त हो रहे हैं। तो व्यासदेव जी तो सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, उन्हें पता है कलयुग के लोग आने वाले हैं और इनको पढ़ने की कोई रुचि नहीं है। इनको तो पढ़ाई पढ़ाई, अरे सिलेबस की नहीं होती, भगवत गीता भी आप कैसे कराओगे? हाँ, भगवत गीता की पढ़ाई आप कैसे कराओगे? हाँ, तो व्यासदेव जी ने इस भगवत गीता को महाभारत के अंदर छुपा के रख दिया। एक कट गया, महाभारत के अंदर छुपा के रख दिया। महाभारत पढ़ने की बड़ी रुचि होती है। अरे भाई कैसे ये महाभारत हुई, कुछ तो हमें पता होना चाहिए। ये कैसे शकुनी क्या कैरेक्टर था, क्या चौसर वोसा खेलता था, ऐसी खुजली तो होती है। तो गीता से हमारा कोई संबंध नहीं है, परंतु महाभारत पढ़ने की बड़ी रुचि है। रामायण महाभारत कुछ तो पढ़े। उस महाभारत को पढ़ते पढ़ते उसके अंदर ये भगवत गीता को प्लांट कर दिया है। तो क्या हुआ, गांधारी हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ? लेकिन इसको शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि 20 मिनट बचे। तो धृतराष्ट्र को सब जानते हैं। धृतराष्ट्र
पांडु और तीन भाई नहीं, तीसरे कौन है? विदुर। कृष्ण कौन बोला? विदुर। विदुर, पांडु और धृतराष्ट्र। सबसे बड़े कौन है? धृतराष्ट्र। आयु में सबसे बड़े धृतराष्ट्र। उसके बाद विदुर जी। सबसे हेल्दी, सबसे इंटेलिजेंट कौन है? विदुर। हाँ? और सेकंड नंबर पे जो पांडु इज सुपर एक्सेप्शनल पर्सनालिटी, बहुत इंटेलिजेंट है, शक्ति भी है, लेकिन शरीर के अंदर बल जो है वो थोड़ा लिमिटेड सा है। इम्यूनिटी नहीं थी। उन्होंने चमनप्राश निकाला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र वैसे देखा जाए तो बहुत बलिष्ठ है, इज नो प्रॉब्लम। एक ही डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या? इज ब्लाइंड फ्रॉम द बॉडी, शारीरिक रूप से वो अंधे हैं। तो जब शासन देने की बात आई कि आपको ये राज्य शासन चलाना है, तो क्वालिफाइड लोगों की जब श्रृंखला देखी गई तो उसके अंदर बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट वाज विदुर, बट बीइंग अ दासी पुत्र, he was not from the royal family, वो अपने इस वंश के नहीं थे, रॉयल वंश के नहीं थे, तो इसीलिए गुरु वंश के नहीं थे, तो इसीलिए उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो नेक्स्ट जो आते हैं वो कौन बचे? पांडु। तो पांडु became the emperor of the whole of the India, पूरे भारत के। भारत केवल जितना भी हम बाउंड्री देखते हैं इंडिया की वो नहीं है। भारत used to be big, विशाल, बहुत बड़ा, अखंड भारत। ससागर मतलब including the oceans, he was the king of the whole planet almost. तो पांडु was ruling very nicely, कोई समस्या नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में हमेशा एक पीस होती, एक पेन रहता था, because he was the rightful heir to the kingdom, वही जो है rightful king होने चाहिए थे, परंतु क्योंकि देख नहीं सकते हैं इस कारण से उनको राज्य नहीं दिया गया। He never said, अपने मुख से कभी बोला नहीं उन्होंने, लेकिन उस पेन को छुपा भी नहीं पाए, उसको अंदर ही अंदर पालते रहे। तो एक क्षत्रियों के अंदर उस समय जो क्षत्रिय हैं उनके अंदर क्या अखेट, यानी कि अपने जो वेपन्स हैं उनको टेस्ट करते रहने की, प्रैक्टिस करते रहने की बहुत जरूरत है। तो अभी इंसानों पे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए they used to test it on these animals। तो एक दिन आखेट के लिए गए, जंगल में चल रहे हैं, ये बाण चल रहे हैं, तो there used to be a weapon known as शब्द भेदी बाण। एक बाण होता था जिसका नाम क्या है? शब्द भेदी बाण। हाँ, तो जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही है उस डायरेक्शन में छोड़ दिया गया, और वो जो एम है वहीं पर जाकर के लगेगा। हाँ, आजकल की जैसे मिसाइल्स है ना, वो हीट को फॉलो करती है। कभी कभी देखा मैंने पिक्चर में मिसाइल छोड़ी और वो ऐसा रॉकेट इधर भी उड़ गया, जेट इधर उड़ गया, वो पीछे पीछे रॉकेट भी उसके इधर उड़ गया। अगर ऐसे कैसे हो भाई, इसके अंदर एआई तो आया नहीं अभी तक। ठीक है, सो दे फॉलो द हीट सिग्नेचर। जब ये इतने बड़े-बड़े जेट्स जब मूव करते हैं तो ये जब गैस छोड़ते हुए जाते हैं, ये कंबशन से जो निकलता है उसको ये ट्रेल को फॉलो करते हुए जाते हैं, उसकी गर्मी को फॉलो करते हुए जाते हैं। इसी प्रकार से जो शब्द भेदी बाण है वो भी जाकर के गोल पे ही लग जाता है हमेशा। तो एक बार उनको लगा कि ये हिरण जो है, हिरण पानी पी रहा है की आवाज आई, तो उन्होंने बाण छोड़ दिया। जब बाण लगा तो हिरण क्या बन गया? एक साधु बन गया, और मरते हुए साधु ने उनको श्राप दिया कि आप भी मेरी तरह ही कुछ परिस्थिति में थे। वो एक्चुअली पानी नहीं पी रहे, तो दो स्टोरी मिक्स हो गई, आई एम सॉरी। ही वाज कॉपुलेटिंग विद हिज वाइफ, ही वाज एंगेज विद हिज वाइफ, और उस समय में जब उनको मारा
तो उन्होंने कहा कि जब भी आप अपनी पत्नी के साथ कॉपुलेट करने का प्रयास करेंगे आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से he never copulated with his wives. Who were his wives? पांडु की कौन थी पत्नियां? कुंती एंड माद्री। कौन कौन है? कुंती और माद्री। लिख रहे हैं ना, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कल, ठीक है। तो कुंती और माद्री। अभी कुंती बहुत स्पेशल कैरेक्टर है। कैसे? कुंती जब एक छोटी सी बच्ची थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुर्वासा मुनि की सेवा की। दुर्वासा मुनि इज अ कैरेक्टर हमारे शास्त्रों के अंदर, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और ऐसा श्राप देते हैं एकदम मृत्यु दंड। और जब खुश हो जाएंगे तो आशीर्वाद भी ऐसा देंगे कि उनसे तुलना में कोई दे नहीं सकता है। तो कुंती देवी ने बहुत सेवा करी अभी किसकी? दुर्वासा मुनि की। एंड ही वाज वेरी हैप्पी। दुर्वासा मुनि उनसे बहुत खुश हो गए, तो उनको आशीर्वाद दे करके गए कि मैं तुमको एक मंत्र दे करके जा रहा हूँ, इस मंत्र में आप जिस भी देवता के ऊपर अपना ध्यान लगा करके इस मंत्र को बुलाएंगे, पुकारेंगे, बोलेंगे, तो वो देवता के पास आ जाएंगे एंड he will give you a baby, आपको एक बालक दे करके जाएंगे। बड़ी शक्ति है। अब किसी बच्चे को कहा जाए कि बाहर मत आना, उजली रहती है, बाहर आएगा ही, ठीक है। इसी प्रकार से अभी कुंती है तो बालक, उनको मंत्र दे दिया, कहते कि अभी इसको इस्तेमाल मत करना, जब जरूरत होगी ना तभी इस्तेमाल करना। कुंती को बुझली, थोड़ा मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ, मंत्र बोला, सामने देखा दिन का समय, सूर्य देव दिख रहे हैं, सूर्य देव के ऊपर ध्यान केंद्रित किया, तो ये मंत्र बोला, सूर्य देव प्रकट, सूर्य देव आ गए, तो बालक भी दे दी। ये बालक करे ये तो जो मंत्र है इससे तो बालक ही होगा भैया। करे नहीं नहीं मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, बट पीपल विल से कैसे मेरे बच्चा हो गया। फिर डोंट वरी, आप का जो पुत्र है कान से पैदा होगा, सो योर प्योरिटी विल बी इंटैक्ट, आपकी शुद्धता बनी रहेगी, आपके कान से ये पुत्र होगा। कह करके चलेगा और पुत्र हो गया, क्योंकि कान से ही पुत्र हुआ ना, तो इसका नाम क्या हुआ? अभी समझ में आया? इनका नाम कर्ण क्यों? क्योंकि कान से पुत्र। अभी उनको बड़ा डर था, कह रही पुत्र जो है मैं पालूंगी कैसे, इसकी रक्षा कैसे करूंगी, क्या करूंगी। तो उन्होंने कहा फिक्र मत कीजिए, ये बच्चा कवच और कुंडल के साथ जन्म लेगा, इसको कोई भी जो अस्त्र शस्त्र है मार नहीं पाएगा। ठीक है साहब, अभी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने एक टोकरी में रख करके बहा दिया। एंड वो फिर एक क्या कहते हैं सारथी की जो सारथी हैं उनको मिलती हैं, और अधिरथ को मिलती हैं, और लॉन्ग स्टोरी। एनीवेज कम बैक टू पांडु। तो पांडु अभी जो है वन में है, क्योंकि जब वो पूरा एपिसोड हो गया तो वो वन में चले गए पत्नियों को लेकर के कि आई विल नॉट रूल द किंगडम नाउ। इससे एक अपराध हो गया है पश्चाताप के लिए। परंतु ओवर द पीरियड ऑफ टाइम he knew that he cannot cooperate with his wife, he cannot be together with his wife। तो क्या करेंगे, बच्चे तो चाहिए। देन कुंती ने बताया कि भैया मेरे पास ये ऐसा ऐसा हमारे पास ब्लेसिंग है, वो अच्छी बात है, आप अलग अलग देवताओं को बुलाएंगे, ठीक है, पहले किसको बुलाएंगे, कह रहे आप यमराज को बुलाइए, धर्मश्रेष्ठ है। तो यमराज है, यमराज से हुए महाराज, उसके बाद पवन देव से भीमसेन, तीसरे इंद्र से अर्जुन, नेक्स्ट अश्विनी कुमार, उनसे नकुल और सहदेव। देखिए वो अश्विनी कुमार, ये वो मंत्र जो है, क्योंकि 3 बालक तो ऑलरेडी कुंती के हो गए थे, अब माद्री के भी इच्छा थी कि उनके भी पुत्र हो, तो शी गेव द सेम मंत्र टू माद्री। तो माद्री ने अश्विनी कुमार के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए जो मंत्र बोला, तो नकुल और सहदेव तो 2 कुमार हुए। तो इस प्रकार से 5 पांडवों का जन्म हुआ। 5 पांडवों का जन्म हुआ, और सावन का समय था, बारिश हो रही थी,
तो पांडु का दिमाग खराब हुआ और वो माद्री के साथ में he want to be together with माद्री। तो जैसे ही वो उस दिशा में आगे बढ़ा तुरंत पांडु की मृत्यु हो गई। It was a catastrophe on the Kuru family। पूरी कुरु जो समाज है, कुरु वंश है, उनके लिए तो सिर पे गाज पड़ने के बराबर था ये। It was a big catastrophe। The ruler has died। राजा मर गए। हाँ? तो कुंती, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगेन, कुंती जैसे वो सती प्रथा वाला जो था ना, सती प्रथा तो अभी थी, लेकिन पहले जो है स्त्रियां खुद से ही जो है चिता पे चढ़ जाती थी पति के साथ में, क्योंकि दे कुड नॉट हैव दैट, मतलब अपने पति से इतना प्रेम रहता था कि उनसे विलग नहीं रह सकते। उस अग्नि, इस जीवन पर उस अग्नि में जलने से अच्छा है उसी अग्नि में वो चढ़ जाती थी। हाँ। तो कुंती और माद्री दोनों आपस में कह रही कि नहीं, एक को तो रुकना पड़ेगा, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, और दूसरी कहती है कौन रुकेगा, नहीं, वो कहती मैं मरूंगी, वो कहती नहीं मैं मरूंगी। आज के जमाने में तो तू मर। लेकिन they had that genuine love for पांडु, तो they were saying कि नहीं मैं मरना चाहती हूँ, दूसरी कहती नहीं मैं मरना चाहती हूँ। Then logical reasoning पे खेले वो लोग कि आपके 3 पुत्र हैं, मेरे 2 पुत्र हैं, और पांडु के मरने का कारण मैं ही थी, आप नहीं थी, तो लॉजिकली मेरे को ही साथ में जाना चाहिए। So कुंती she returns back to हस्तिनापुर में वापस आती है। हाँ? अभी युधिष्ठिर का जब जन्म हुआ उस समय जो गांधारी थी वो भी गर्भवती थी। जैसे ही राजमहल में न्यूज़ गई कि कुंती gave birth to a boy, एक पुत्र को जन्म दिया, तो she was गर्भवती, प्रेग्नेंट हुई, तो अपने गर्भ पे मुक्का मारती है वो, कह रहे भाई तू इतना समय अंदर क्यों है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो क्या चाहती थी कि मेरा पुत्र ज्येष्ठ हो, जब वो ज्येष्ठ होगा तो ऑटोमेटिकली राजा बन जाएगा, लेकिन अभी ज्येष्ठ नहीं हो पाया, बड़ी समस्या। तो जब मिसकैरेज हुआ, देन व्यासदेव जी आए, फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कॉन्सेप्ट है उस समय मटका में भी उन्होंने किए, 100 मटकों में उनको विभाजित करके इस तरीके से किया, तो 100 बालक हुए, 100 पुत्र हुए। तो जो दुर्योधन है, दुर्योधन was of the same age as of भीम की एज के थे वो, ऑलमोस्ट सेम एज के थे वो, इसीलिए भीम में और दुर्योधन में 36 का आंकड़ा रहता था। और भीम जो है ना, he was a notorious child, he was a bully child, वो मतलब जानबूझ के बुली नहीं करता था, उससे बुली हो जाता था। ऐसे फ्रेम से चाटा दिया, वो 4 फीट दूर जाके गिरा। तो इस प्रकार से बेचारा दुर्योधन बहुत प्रताड़ित रहा। उसने बहुत मारने की कोशिश करी अर्जुन भीम को, लेकिन कभी मरा नहीं। एक बार मारने के लिए खीर में जहर मिला के डाल दिया, भीम ने वो खीर खा ली, उनको लगा मर गया, लेकिन भीम इतना शक्तिशाली था कि वो मरा नहीं था, वो गहरी निद्रा में चला गया। तो जब वो गहरी निद्रा में चला गया, क्या भैया इसका खेल तो खत्म, अपन इसे स्वाहा पानी में बहा दो, पानी में डाल दिया। जब वो पानी में डाल दिया तो ही वेंट टू नागलोक, नागलोक में पहुंच गया। अब नागलोक में पहुंच गए तो सर्वों ने देखा कि भाई ये तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आई है, ये यूएफओ आई है बहुत बड़ी सी। तो उन्होंने अपने डसना शुरू किया। जब उन्होंने डसना शुरू किया तो जो थोड़ा बहुत जहर का जो इफेक्ट भी था, जो निद्रा जो आ रही थी वो भी चला गया, और जहर जहर को काटता है, यही सही थी बाबा, जहर जहर को काटता है। तो उसके बाद भीम उठ गया, कह रहे ये मच्छर सिवा क्यों काटते हैं मेरे को। उन्होंने सर्पों को मारना शुरू कर दिया। त्राहिमाम सर्पों के राजा के पास गए, कह रहे भैया एक चचा आए हैं, बहुत मार रहे हैं, हमारे बहुत सारे भाइयों को खून कर दिया। अच्छा ऐसा कौन आ गया? आकर के देखो तो उन्होंने पहचाना कि तो कुंती के पुत्र हैं, कुंती हमारी बहन लगती है, किसी मंगोली बहन होती है, चचेरी फुफेरी इस तरीके से, तो हमारी बहन लगती हैं। तो उन्होंने उनको फिर कुछ गड़े दिए, बहुत सारी शक्ति आ गई। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो युधिष्ठिर वाज दी
He was the eldest, he was the ज्येष्ठ, and he was the ideal. किंग बनने के उनके अंदर सारे गुण थे. पहले by age, दूसरा by qualities. He was eligible to become king. तो धृतराष्ट्र के बाद जो अगला किंग होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? युधिष्ठिर. और वो दुख था इस चीज का, बहुत दुख था. तो उन्होंने इंश्योर किया कि बहुत सारी चीजें करी कि पांडव जो हैं उनको हम जला दें. लाक्षागृह की रचना करी गई, वो लंबी स्टोरी है लाक्षागृह. आपके लिए रिसोर्ट बनाया सर, आप जाकर के इतने समय बाद आए, आप थोड़ा रिसोर्ट में जाकर के थोड़ा एंजॉय करके आएंगे. लेकिन हाँ जाकर के देखा तो पूरा लाख से बना हुआ है. और उस समय पे आता है महाभारत में कि विदुर जो है, विदुर युधिष्ठिर से भरी सभा में बोलते हैं इंग्लिश में. यस, इंग्लिश इज नॉट अ मॉडर्न लैंग्वेज. महाभारत में आता है कि म्लिच्छ भाषा में विदुर युधिष्ठिर महाराज से बात करते हैं. आई वाज शॉक्ड टू रीड इट. म्लिच्छ भाषा, इंग्लिश को म्लिच्छ भाषा बोलते हैं. तो इंग्लिश का मैंने ओरिजिन ढूंढने का प्रयास किया. आई कुड नॉट फाइंड. इंग्लिश का ओरिजिन मेरे को मिला नहीं. तो मैंने लैंग्वेज में आपने फाइंड किया था, उच्चारण किस लैंग्वेज में फाइंड किया था? इंग्लिश का, इंग्लिश को इंग्लिश में, इंग्लिश को इंग्लिश में सर्च किया कैसे? टाइप. सो आपने क्या टाइप किया? हाँ, आई वांट टू. आप गूगल करके मेरे को बताइए. ठीक है, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश होमवर्क. तो कमिंग बैक, तो पांडवास वेंट टू सो मच ट्रिब्यूलेशन. बहुत सब उनको ट्रबल से गुजरना पड़ा. द्रौपदी के साथ चीर हरण करा उन्होंने. उन लोगों को डाइस गेम में गलत तरीके से हरा दिया. डाइस गेम में क्या हुआ? डाइस गेम में 12 साल का वनवास और 1 साल का इनकॉग्निटो मोड. इनकॉग्निटो मोड में जाते ना, जाते. एनडीए तो टॉकिंग अबाउट एनडीए. इनकॉग्निटो मोड, दैट इज अज्ञातवास. गूगल क्रोम में ना इनकॉग्निटो मोड. मुझे पापा ने मना किया है. हाँ, तो वही वाला जो मोड है, उस मोड में रहना था 1 साल के लिए. 1 साल के लिए किसी को दिखना नहीं चाहिए आप लोगों को. अगर जो आप पकड़े गए तो रिपीट, 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास. दैट वाज द डील. तो कृष्ण बीच में भगवान गए और थोड़ा संधि करने के लिए गए कि लेट मी ट्राई करने के लिए गए. पूरे राज्यसभा के बीच में जा गए हैं, बता रहे हैं कि भैया तो कोई 5 पांडव हैं, क्षत्रिय हैं. आप अगर जिनको 5 गांव भी दे देंगे तो दे विल रूल एंड मेंटेन देयर सेल्स. क्योंकि क्षत्रिय है ना भाई, मांग के तो खा नहीं सकते हैं. हाँ, ब्राह्मण वाले कार्य कर नहीं सकते हैं, धंधा पानी करना जानते नहीं है, वैश्य नहीं है. हाँ, इसीलिए क्षत्रिय है तो रूल तो करना ही पड़ेगा. तो फिर 5 भाइयों को 5 गांव दे दीजिए. वाटिल दुर्योधन से सुई के नोक के बराबर की भी जमीन नहीं दूंगा. तो ये जो जमीन पे डिस्प्यूट है ना, वो पहले से चलता है. घरों में जो जमीन पे डिस्प्यूट है वो महाभारत काल से ही चलता आ रहा है. जमीन नहीं दूंगा साहब, छमड़ी चली जाएगी पर दमड़ी नहीं जाएगी. एनीवेज, तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया. उस विश्व रूप के दर्शन करे किसने? भीष्मदेव ने. और दुर्योधन कहता है पकड़ो इस बहरूपिये को, जादूगरी कर रहा है यहाँ पर, पकड़ के ले जाओ. पकड़ पाएंगे क्या? जिनको कोई नहीं पकड़ पाया उनको पकड़ेंगे. तो एनीवे they gave up. Now the war is inevitable. अब युद्ध तो, लड़ाई तो होकर के ही रहेगी. So that is where the first verse of Bhagavad Gita comes. धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय. भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक. धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं?
देखिए व्यासदेव जी अगेन सो मच इंटेलिजेंट, वो दुर्योधन का नाम इस भगवत गीता के अंदर लाने ही नहीं देना चाहते थे। इतना फालतू आदमी है, इसका नाम इस पवित्र ग्रंथ में होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो भी प्रश्न थे तो थ्रू संजय, थ्रू धृतराष्ट्र, उनके वाया मीडियम से उन्होंने बता दी कि उन्होंने ऐसा पूछा। लेकिन चलिए इसका दुर्योधन का एपिसोड रहा था उसके अंदर। तो धृतराष्ट्र इज मेकिंग श्योर हियर, फर्स्ट वर्स ऑफ भगवत गीता, लड़ाई के लिए सब लोग तैयार हो गए हैं और सब एक दूसरे के सामने एकदम खड़े हुए हैं। सीज फायर का उल्लंघन कभी भी हो सकता है। और धृतराष्ट्र देखेंगे तो सेना में जो पांडव हैं, पांडवों की सेना छोटी थी और कौरवों की सेना बड़ी थी, अक्षौहिणी। सेनाओं की जो कैलकुलेशन हुई है वो अक्षौहिणी में हुई है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अक्षौहिणी? एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है जिसके अंदर 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,02,350 पैदल सैनिक होते हैं। ये पूरी जो है 2,18,700 वॉरियर्स को मिला करके एक अक्षौहिणी सेना है। एक अक्षौहिणी कितना है? 2,18,700 कितना है? इतने सैनिक जो इन सब चीजों को लेके चलते हैं। रेशियो क्या है? 1 चैरियट, 1 हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक। ये एक रेशियो है, ठीक है। जब 21,870 है तो उसी रेशियो में उसके 3 गुना घोड़े और 5 गुना इन्फैंट्री पैदल सैनिक। तो अभी 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की। कितनी? तो ये क्या एक अक्षौहिणी की क्या कैलकुलेशन है? 2,18,000 इंटू 11, सॉरी 2,18,700 को 11 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गई कौरवों की सेना। और इसको अगर जो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गई पांडवों की सेना। तो 11 अक्षौहिणी सेना किसकी है? कौरवों की। और क्या 7 अक्षौहिणी पांडवों की। तो अभी जो युद्ध है ये युद्ध आर पार का है, ये युद्ध धर्म और अधर्म के विरुद्ध है। तो ये इस समय पे अर्जुन इज अ कंप्लीट डिलेमा। इस पूरे मैच का जो मैन ऑफ द मैच है वो अर्जुन है, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया मैं तो अस्त्र नहीं उठाऊंगा साथ, मेरे से तो कह नहीं मत कि लड़ लो। एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। यू कैन चूज आइदर ऑफ दोस। आप सभी को पता है कैसे इसका बंटवारा हुआ था ना? तो कृष्णा इज नॉट फिजिकली फाइटिंग। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति है जो पूरे खेल को बदल सकता है वो कौन है? अर्जुन। कृष्ण ही है ऑफ कोर्स, लेकिन कृष्ण इज नॉट पिकिंग अप एनी वेपन। स्टिल आफ्टर दैट कौन है अभी? अर्जुन। तो अभी अर्जुन इज इन कंप्लीट डिलेमा। जैसे एग्जाम आने वाला है, भूख पड़ लिया और डिप्रेशन में चले गए। बोर्ड का एग्जाम है भैया, बहुत बड़ा, आंखें काली करके गड्ढे के अंदर गिर गई आंखें, और एग्जाम में जाने से पहले नींद आ रही है, शरीर में शक्ति। क्या होगा? पेपर आने से पहले हवा निकल जाएगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो अर्जुन की भी कुछ ऐसी स्थिति थी। हाँ, अर्जुन इज नॉट जस्ट एनी हैंकी पैंकी पर्सन। यहाँ पे लिखा इज नॉट जस्ट एनी टॉम डिक एंड हैरी जो डिप्रेशन में चला जाए। ना, ही इज द ग्रेटेस्ट हीरो द वर्ल्ड हैव एवर सीन। Is the सर्वश्रेष्ठ Duryodhan, and not only that, is the greatest devotee of the Lord. तो ये जो डिप्रेशन हुआ उसके लिए जो मोटिवेशनल टॉक हुई, that is भगवत गीता, फर्स्ट एवर
motivational talk in the history of mankind is भगवद गीता। जब डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो क्या करना है सर? भगवद गीता पढ़ना है, ठीक है? So that is how we have started to enter in the, we have just touched the Bhagavad Gita. मजा आ रहा है? या भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता and Buddhist Bhagavad Gita. So now we have the practical tip of the day. अभी आपके लिए टिप दे रहे हैं, टिप्स लेने जाएंगे? माता जी टिप्स बहुत देती हैं, हम भी टिप्स दे रहे हैं। प्रैक्टिकल टिप ऑफ द डे क्या? भगवद गीता 3.10 श्लोक। कौन संस्कृत पढ़ सकता है माता जी? माइक को चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे जो दिखाया था मैं आपको एक बार पढ़कर सुना दूंगा। सहयज्ञ प्रजः श्रेष्ठाद्वपुरोवाचः प्रजापतिः अनेन प्रविश्य ध्वमेशवो अस्तिष्ठकाम दमुग। हर श्लोक को पढ़ने का एक मीटर है, उस मीटर में पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। आपने बिल्कुल सही पढ़ा मतलब, एकदम करेक्ट। सहायज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रविश्यावध्वम् एषा वो इष्टकामधो। क्या बता रहे हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, इस सृष्टि की शुरुआत में the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, be thou happy by this yajna or sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. क्या बता रहे हैं? इस सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने जब सभी जीवात्माओं को भेजा, जिनके अंदर मनुष्य और देवी देवता सब आते हैं, उनको आशीर्वाद स्वरूप भगवान ने प्रोवाइड किया यज्ञ। कि आप ये यज्ञ कीजिए और यज्ञ के माध्यम से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो और आप अपने जीवन में सुखी से रहें और परम गति, लिबरेशन, मोक्ष को अचीव करें। अभी प्रश्न ये आता है कि जब सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने यज्ञ का प्रोसेस दिया था, तो अभी तो हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं। यज्ञ कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, परंतु हम सभी यज्ञ कर रहे हैं। पता है कैसे? भागवतम में श्लोक आता है, हृदय यदधाय तो विष्णु त्रेताया यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्हरि कीर्तना। चार्य बताएंगे क्या? Whatever result was obtained in Satya Yuga by meditating on Vishnu,
जो सबके युग में भगवान विष्णु पर अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान केंद्रित करके जो रिजल्ट फल मिलते थे, त्रेता युग में हवन यज्ञ करके मिलते थे। द्वापर युग में, द्वापर एक पर ही चल रहा है आप, द्वापर युग में भगवान के विग्रहों की सेवा करके मिलते थे। कलोदर हरि कीर्तन, कलयुग में क्या है? हरि कीर्तन, कलोदर हरि कीर्तन। तो जो यज्ञ है जो कलयुग में करना है वो है संकीर्तन यज्ञ। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन। हाँ, ये जब सब लोग बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं वो है संकीर्तन यज्ञ। ये यज्ञ करना है कलयुग में। और कलोदर हरि कीर्तना, अरे वही सामने लिखा है, कलोदर हरि कीर्तना। Yes, you see, that is why we are chanting this mantra, which is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti shodashaka namnam kali kalmashanashanam. नाथा परा नाथा परन्तरोपायः नाथा परन्तरो सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ये जो 16 अक्षर का नाम है, 16 names composed of this 32 syllables, मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 शब्द है। ये जो 16 अक्षर का मंत्र है, ये जो इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम, ये कलियुग की कल्मष को खत्म करनी। हम बोल बता रहे हैं नाथा परतारो उपायः, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद इसी चीज के बारे में बता रहे हैं। हाँ, इसीलिए ये हरिसंदर्भ उपनिषद से बताया गया है। हरे कृष्ण।